हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम इक्वेशन सॉल्विंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई एनालिसिस अप्लाई करते हैं, जैसे कि नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दिया, मेश एनालिसिस अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं। हमें उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन सॉल्विंग मेथड का उपयोग करते हैं। तो इस सेशन में उन्हीं मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नोडल एनालिसिस पढ़ा था, जिसके आखिरी में हमें बहुत सारे इक्वेशंस मिले थे जिसको हमें सॉल्व करना था। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते समय, कोई एनालिसिस अप्लाई करते समय हमें बहुत सारे इक्वेशंस मिल सकते हैं जिसमें एक से अधिक वेरिएबल हो और एक से अधिक इक्वेशंस हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन रहे तो हम देखते हैं कौन कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए निम्नलिखित मेथड का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड है? पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है क्रेमर्स रूल और तीसरा है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इसमें से जो साइंटिफिक कैलकुलेटर मेथड है वो बहुत ही आसान है। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में बस वैल्यूज़ इंटर करनी है और आपको जो वेरिएबल्स रहेंगी उसकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। शेष दो मेथड है एलिमिनेशन मेथड और क्रेमर्स रूल। इनका उपयोग आप निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकते हैं: जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो और जब आपको कोई फार्मूला का डेरिवेशन करना हो। तो इन दो परिस्थितियों में, या फिर इसके अलावा और भी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड और क्रेमर्स रूल का उपयोग करना पड़े। ये पूरा मैनुअल प्रोसेस है, इसमें आपको हैंड रिटन कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। कोई कैलकुलेटर उपयोग करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ सकती है या फिर करना ही ना पड़े। तो इन तीनों मेथड पर एक अलग अलग वीडियो बनाया जा रहा है। एलिमिनेशन मेथड पर एक वीडियो बनाया जा रहा है, क्रेमर्स रूल पर एक वीडियो बनाया जा रहा है और साइंटिफिक कैलकुलेटर पर एक वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस सेशन में हम केवल साइंटिफिक कैलकुलेटर मेथड, जो कि सबसे आसान मेथड है, उसको सीखेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन सॉल्विंग मेथड यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। साइंटिफिक कैलकुलेटर मेथड स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई एनालिसिस करते रहेंगे तो कितने टाइप के इक्वेशन हमारे पास आ सकते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप के इक्वेशन आते हैं, जिसमें दो वेरिएबल रहते हैं या फिर तीन वेरिएबल रहते हैं। इससे ज़्यादा वेरिएबल का भी इक्वेशन आ सकता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर कंडीशंस में ये दो ही इक्वेशंस आते हैं। तो देखते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है। टू वेरिएबल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें दो वेरिएबल्स रहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पर दो वेरिएबल्स है VA और VB। कहीं पर ये X और Y हो सकता है, कहीं पर I1 और I2 हो सकता है। ऐसे दो वेरिएबल रहेंगे, दो अननोन्स रहेंगे और हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास जितने वेरिएबल्स इक्वेशन में रहेंगे, हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन होने चाहिए। मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है तो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। यदि हमारे पास तीन वेरिएबल्स है तो हमारे पास तीन इक्वेशंस होने चाहिए। ये एक तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन का एग्जांपल है। अब हम आगे जब तीन मेथड को सॉल्व करेंगे तो इन तीनों मेथड के लिए हम इन दोनों एग्जांपल का ही उपयोग करेंगे। टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए ये वाला एग्जांपल उपयोग करेंगे और थ्री वेरिएबल इक्वेशन के लिए ये वाला एग्जांपल उपयोग करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप जब भी कोई इक्वेशन लो तो उसमें जितने भी वेरिएबल वाले टर्म रहेंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे और जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो हमेशा राइट साइड में रहेगा। जैसे कि हम टू वेरिएबल वाले इक्वेशन में देख रहे हैं, जो VA और VB वाला टर्म है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है। और जो 52 है जिसमें VB या VA नहीं है, वो उसको हमने क्या रखा है, इक्वल टू के राइट साइड में रखा है। तो आपको इक्वेशन इसी प्रकार से लेना है हमेशा। तो देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल टाइप के इक्वेशन को क्रमशः सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं टू वेरिएबल इक्वेशन। हमारे पास जो एग्जांपल था उसको ले लिया। अब इसमें
जो वी ए और वी बी है उसको हम एक्स और वाई से रिप्लेस करेंगे। तो वी ए इक्वल टू एक्स रख देते हैं और वी बी इक्वल टू वाई रख देते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3x माइनस 4y इक्वल टू 52 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से जो इक्वेशन हमें मिले थे उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो 2 वेरिएबल इक्वेशन मिला था उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मोड पे जाएंगे। ये जो मोड है वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर जो EQN करके लिखा है, यहाँ पर जो ये EQN लिखा है, यही है इक्वेशन सॉल्व करने का मोड। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सामने जो 5 लिखा है उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ये 5 को हम क्या करते हैं, प्रेस किया। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। ये पूछेगा कि हमें किस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन है। जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, जो फर्स्ट दिख रहा है, जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 52 है। तो इसमें क्या है, एक x है, एक y है और इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट है। तो ऐसा कौन से में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है, उसमें x है, ये देख सकते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है y है और यहाँ पर एक क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें an, bn और cn क्या है, कांस्टेंट है और x और y है। तो 2 वेरिएबल इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं, इसी से पहचान हो जा रहा है इसमें x और y है इस कारण से। तो हम क्या, हमें सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, इसको 1 को प्रेस करेंगे। तो हम 1 को प्रेस कर दिया ऐसे। अब हमारे पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x के सामने जो है, x के सामने क्या है, 3 है। हमने 3 को यहाँ पर इंटर कर दिया, 3 ऐसे प्रेस किया। फिर ये इक्वल टू है उसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन में y के सामने है, y के सामने क्या है, -4 है, -4 को इंटर कर दिया यहाँ पर ऐसे ऐसे। यहाँ पर फिर से इक्वल टू को प्रेस किया। उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या है, 52 है, हमने उस 52 को भी यहाँ पर इंटर कर देंगे ऐसे, 52 इक्वल टू। तो इस प्रकार से पहला इक्वेशन इसमें इंटर हो गया। अब दूसरा इक्वेशन इंटर करेंगे, कैसे करेंगे, जो x के सामने इसमें क्या है, सेकंड इक्वेशन में 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 को इंटर कर देंगे, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या है, y है, तो y के सामने क्या है, -1 है, -y है तो -1 है उसके सामने, तो -1 को इंटर कर दिया इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद 30 है, तो हम 30 को इंटर कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार इक्वेशन पूरा तरीके से इसमें इंटर हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो एक कैलकुलेटर खुद ही इसको सॉल्व करके आपको वैल्यूज़ x और y का क्या वैल्यूज़ होगा वो दे देगा। तो हम फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है x का वैल्यू 4। तो जो इक्वेशन था उसमें जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और इसी प्रकार y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10, इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन था उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 3 वेरिएबल इक्वेशन। इसका एग्जांपल जो हमने सेलेक्ट किया था वो ले लिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जहाँ पर VA, VB और VC है वहाँ पर x, y, z से हम रिप्लेस कर देंगे। अर्थात VA इक्वल टू x रख देंगे, VB इक्वल टू y रख देंगे और VC इक्वल टू z रख देंगे। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1 हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू -7 हो जाएगा और 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों इक्वेशन चेंज हो गए। अब इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं, अगर 3 वेरिएबल इक्वेशन रहे, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन रहेगा, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन रहेगा। तो 3 वेरिएबल इक्वेशन रहेगा, 3 वेरिएबल इक्वेशंस, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। इसके लिए फिर से हम मोड में जाएंगे। मोड में फिर से हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इक्वेशन कौन सा, ये EQN, यहाँ पर 5 लिखा है, तो हमने 5 को यहाँ पर आके ये 5 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल है, x, y, z। किस में लिखा है ऐसा, ये सेकेंड वाले में देखो, x, y, z, और किसी में नहीं है। तो हम इसको सेलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, इसके सामने जो लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 बटन क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ये 2, तो वो सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट 3 इक्वेशन में से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x के सामने जो लिखा है
4 प्लस 4, तो 4 को इंटर कर देंगे, ये 4 इक्वल टू, फिर -2 है, y के सामने जो है वो क्या है, -2 है, -2 को इंटर कर दिया इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, z के सामने क्या लिखा है 3, तो 3 को इंटर कर दिया। उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 को इंटर कर दिया। इक्वल टू के बाद 1 है, तो इक्वल टू के बाद जो होगा उसको यहाँ पर इंटर करना है, 1 को ऐसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो जब भी हम कोई वैल्यू इंटर करेंगे तो हम उसको इंटर करेंगे और इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन में x के सामने क्या है 1, तो 1 इंटर कर दिया। y के सामने क्या है 3, तो हम 3 इंटर कर देंगे। z के सामने क्या है -4, -4 इंटर कर देंगे। और इक्वल टू के बाद क्या है -7 है, तो -7 इंटर कर देंगे इस प्रकार से। तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन हमने इंटर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा इक्वेशन है उसमें x के सामने क्या है, तीसरा इक्वेशन में x के सामने है 3 इंटर कर दिया। y के सामने क्या है 1 इंटर कर लिया। z के सामने क्या है 2 को इंटर कर लिया। और इक्वल टू के बाद क्या है, और इक्वल टू के बाद क्या है 5, तो 5 को इंटर कर लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा तीनों इक्वेशन इसमें चला गया है। अब इक्वेशन ये खुद ही सॉल्व करेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, और हमें x, y और z की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो हम फिर से इक्वल टू प्रेस करते हैं, ये इक्वल टू है, इक्वल टू को प्रेस कर रहे हैं। इस प्रकार से x की वैल्यू मिल गई -1, फिर से प्रेस किए, y की वैल्यू मिल गई 2, फिर से प्रेस किए, z की वैल्यू मिल गई 3। तो इस प्रकार से हमारे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस थे, उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 वेरिएबल इक्वेशन रहा है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग करके भी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।